अब हम क्या करते हैं, डायरेक्टली क्वाड्रेटिक से इन्वॉल्व इनइक्वालिटी को देखते हैं। ओनली क्वाड्रेटिक रहेगा। जैसे कि अगर मैंने कहा एग्जांपल्स के लिए, आप खुद से देखना, आपको मैं यहीं पे क्लियर कर देता हूँ। 3x² + 5, अब या हमने ले लिया 1 और मैंने कहा लेस देन इक्वल टू 0 या लेस देन 0 बोल दिया, सीधा डायरेक्टली लेस देन 0 बोला। तो ऐसे ऐसे केस में आप सोचते रहो कि इसका आंसर क्या बनना है। तो ये आप देख सकते हो, ये तो है भी क्वाड्रेटिक, और आप ये देख सकते हो x² का आपका कोफिशिएंट यहाँ पे पॉजिटिव बनाया हुआ मिला है और आपने सीधा d उठाया, तो d आपका होता है b² - 4ac, तो b तो आपका 0 है, तो 0 का स्क्वायर -4a और c कितना है 1, तो ये आपका -12 मिल गया, यानी d आपका नेगेटिव मिल गया। तो ये ऑलवेज क्या होगा, ये होगा भाई साहब ऑलवेज पॉजिटिव। और कोई भी पॉजिटिव नंबर जैसे 5 लेस देन 0 कैसे हो सकता है, तो ये आंसर, तो आप कहोगे कि पॉजिटिव नंबर 0 कैसे हो जाएगा, तो x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा 5, कोई भी आंसर नहीं बनेगा, x बिलोंग्स टू 5 हम कह सकते हैं, नल सेट का एलिमेंट होगा। और एग्जांपल से देखें, अगर मैंने कहा होता इनइक्वालिटीज के केस में, और सोचा हमने एग्जांपल के साथ, जैसे कि 2x² + x + 5 ग्रेटर देन 0, x² का कोफिशिएंट बनाया हुआ है पॉजिटिव, d आपने निकाला 1a² - 4ac, तो 1 - 40, तो ये मिल गया -39, यानी d आपको क्या मिल गया नेगेटिव। x² का कोफिशिएंट मीन्स a पॉजिटिव है और d नेगेटिव है, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ऑलवेज पॉजिटिव होगा। तो कोई भी पॉजिटिव नंबर जैसे कि मान लीजिए 7 ग्रेटर देन 0, ये ऑलवेज ट्रू है, दिस इज ऑलवेज, सदा के लिए क्या लिखेंगे, सदा के लिए पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है। तो कोई भी पॉजिटिव नंबर ऑलवेज ग्रेटर देन 0 तो ट्रू है, तो x बिलोंग्स टू r हो जाएगा इसका आंसर। मीन्स सारे रियल नंबर्स के लिए ट्रू है कि ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ग्रेटर देन 0 होगा। फिर से हमने एक एग्जांपल उठाया है, यहाँ पे x² का कोफिशिएंट नेगेटिव है, तो पहले उसको पॉजिटिव बनाएं। तो पहले माइनस को कॉमन लिया हमने, x² - 2x + 4 बना दिया ग्रेटर देन 0, माइनस साइन को मल्टीप्लाई करा दोनों साइड, नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई होगा, -1 मल्टीप्लाई होगा, इनक्वालिटी रिवर्स कर जाएगा। x² को जैसे ही कोफिशिएंट पॉजिटिव बनाया, d चेक करा, d हो गया b² - 4ac, तो आपको मिल गया 4 - 16, तो आपने देखा कि -12, तो ये लेस देन 0 हो गया, यानी कि d नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। तो ये एक्सप्रेशन, अब इनिशियल पे नहीं जाएंगे, ये फाइनल वाले इनइक्वालिटीज पे जाएंगे। ये एक्सप्रेशन जो है, ये वाला एक्सप्रेशन, ये ऑलवेज क्या हो गया, ऑलवेज पॉजिटिव हो गया। और कोई भी पॉजिटिव नंबर 0 से छोटा नहीं हो सकता, तो ये x का कोई भी वैल्यू रखो, इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो इसीलिए x बिलोंग्स टू व्हाट 5, x नल सेट का एलिमेंट होगा, कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा यहाँ से। अब मैं उस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की बात कर रहा हूँ जिसका d पॉजिटिव हो। जैसे कि आपको हमने क्वेश्चन में दिया x² - 3x + 2 ग्रेटर इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करने के लिए, तो आप देख सकते हो इसका d निकालोगे, तो आपने देखा 9 - 8 1, d ग्रेटर देन 0 है, d पॉजिटिव है, तो रूट्स तो होंगे, रूट्स आपने निकालो, ये तो ऑलरेडी फैक्टराइज हो जाएगा, तो इसके फैक्टराइजेशन से रूट्स निकाल लेते हैं। -2x - x + 2 ग्रेटर देन 0, तो x - 2 एक फैक्टर आया, एक फैक्टर x - 1 आया, ग्रेटर देन 0। तो आपको क्या करना है, इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का डायरेक्टली जीरोस निकाल लेना है। जीरोस क्या क्या आ गया, मैं ये कहना चाहता हूँ, तो इसके बाद आप इसका डायरेक्टली जीरोस निकाल लो, तो इसके जीरोस क्या आ गए, जीरोस आ गए 1 और 2।
जैसे ही जीरोज मिला आपने सीधा सीक्वेंस पे उठाया और सीक्वेंस नंबर लाइन पे इसके जीरोज को प्लॉट किया 1 और 2। साइन आपने जैसे ही इस एक्सप्रेशन का, अब हमें क्या करना है इसका साइन, साइन साइन ऑफ एक्सप्रेशन। कौन सा एक्सप्रेशन? तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 और जो भी है। तो आपने ऑलरेडी जब इसको अब फैक्टराइज, इसके जीरोज ये आए हैं तो इसके जो फैक्टर होंगे, अब हम वैसे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को के इनक्वालिटीज को सॉल्व करना चाहते हैं जिसका डी पॉजिटिव हो, उसमें हमने डायरेक्टली करना है, उसमें शॉर्टकट लगाना है, उसमें हम डायरेक्टली, तो शॉर्टकट कैसे लगाएं, डायरेक्टली सॉल्व करना है उसको, शॉर्टकट कैसे लगाएं तो ये देखना है। तो डी तो इसका पॉजिटिव है, देखिए डी आप निकाला आपने तो -3a² b² माइनस 4ac, तो 9 - 8 आपको मिल गया 1, यानी डी ग्रेटर देन 0 मिल गया। तो इसके जीरोज होंगे, इसके जीरोज क्या मिल गए आपको, आपने इसका जीरोज निकाला तो क्या बन जाएगा आपको पता होगा, 1 2 इसके जीरोज आएंगे तो ये फैक्टर हो जाएगा x - 1 x - 2 में। तो ये हमने क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बना लिया। अब मैंने इसको क्या किया, नंबर लाइंस पे प्लॉट किया इसके जीरोज को, तो आपको जीरोज को सीक्वेंस वाइज नंबर लाइन पे प्लॉट करो। अब यही हमारा एक्सप्रेशन है ना, यही हमारा एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन का अब मुझे क्या चाहिए, साइन चाहिए। इसका साइन तो आप देख सकते हो स्टैंडर्ड फॉर्म में ये ऑलरेडी कन्वर्टेड है, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। तो राइट मोस्ट साइड में साइन क्या होगा, प्लस का, फिर माइनस का, फिर प्लस का। क्यों भाई, तो सब पे पावर, लीनियर फैक्टर पे पावर क्या है, ऑड है। तो आपको क्या चाहिए, कौन सा आंसर चाहिए, तो ग्रेटर इक्वल टू 0, मतलब कि, तो आप देख सकते हैं ये इसका जीरोज है। मैं यहाँ पे एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि ये जीरोज के अंदर नेगेटिव है, जीरोज के बिटवीन नेगेटिव होगा, जीरोज के आउटसाइड एक्सप्रेशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो आपको बस क्या करना है, इसके जीरोज को पकड़ना है। पहले x² के कोफिशिएंट पॉजिटिव बना के रखना है, एक बात ध्यान रखना है। पहले आपको क्या करना है, x² के कोफिशिएंट को क्या बना लेना है, पॉजिटिव बना लेना है। पॉजिटिव बनाने के बाद आपको क्या करना है, जीरोज के जैसे ही आपने पॉजिटिव बनाया और d ग्रेटर देन 0 है तो जीरोज होंगे, जीरोज के बिटवीन क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन नेगेटिव होगा, जीरोज के आउटसाइड क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन पॉजिटिव होगा। तो जीरोज जैसे ही देखा जीरोज के बिटवीन नेगेटिव, तो नेगेटिव वाला सेलेक्ट हो जाएगा। अगर क्वाड्रेटिक, अब जैसे इस एक्सप्रेशन को देखें आप, ये पॉजिटिव कहाँ का है, तो जीरोज के आउटसाइड होगा ही होगा, क्योंकि x² कोफिशिएंट आपने पॉजिटिव बना रखा है। तो जीरोज के आउटसाइड होगा, तो इसका आंसर तो हो जाएगा x बिलोंग्स टू, आप खुद बोले, -∞ to 1, 1 को लिया जाएगा, इक्वालिटी का साइन है, फिर 2 to ∞। तो इसका आंसर ये बन जाएगा आपका। अगर मुझे इसी इनक्वालिटीज को ऐसे दिया होता, x² - 3x + 2 <0, तो आप डायरेक्टली क्या कहते कि ये इक्वालिटीज नेगेटिव कहाँ होगा, तो जीरोज के बिटवीन। इसके जीरोज क्या है, तो 1 2, तो डायरेक्टली आपका आंसर हो जाएगा 1 2 2। जीरोज के बिटवीन, जीरोज के आउटसाइड ग्रेटर इक्वल टू 0 होता तब। मीन्स ये इनक्वालिटी अगर नेगेटिव होगा तो कहाँ होगा, जीरोज के बिटवीन। अगर कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन अगर जिसका x² का कोफिशिएंट पॉजिटिव बना रखे हो आप, तो एक हमारे पास कंडीशन क्या आया, अगर कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ax² + bx + c का आपने कोफिशिएंट ऑफ x² डेट इज a पॉजिटिव बना रखा है, क्या बना रखा है, पॉजिटिव बना रखा है और d निकाला जो कि क्या होता है b² - 4ac, ये भी पॉजिटिव आ गया। क्या आ गया, d क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन
क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी पॉजिटिव होगा आउटसाइड साइड ऑफ जीरोज, नेगेटिव होगा बिटवीन जीरोज। मान लिया कि इसका आपने d ग्रेटर देन 0 किया और इसके मान लीजिए कि इसके जो जीरोज आए, लेट जीरोज क्या आ गए, अल्फा और बीटा। तो ये कहना चाहता है कि ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जो है ना अपने रूट्स के जीरोज के बिटवीन नेगेटिव होगा और जीरोज के आउटसाइड इस रीजन में और इस रीजन में पॉजिटिव होगा। तो बस आपको जीरोज निकालना है और आंसर निकल गया। जैसे कि एग्जांपल से देखते हैं, ये हमने उठाया क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। आप देख सकते हैं एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अभी नेगेटिव बना हुआ है, तो अभी ये ऑपरेशन नहीं लगाएंगे। पहले एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8 ग्रेटर इक्वल टू 0। माइनस को जैसे ही आपने मल्टीप्लाई किया इनइक्वालिटी रिवर्स कर जाएगा, क्योंकि नेगेटिव -1 से मल्टीप्लाई किया है। अब जैसे ही एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, लिखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, 1 है, पॉजिटिव है। डी निकाला, क्या मिला, 16 माइनस 4ac, तो 16 प्लस 32 48 मिल गया, यानी कि डी पॉजिटिव मिल गया। तो डी जैसे ही पॉजिटिव मिला तो रूट्स, अब ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होगा ये फाइनल की जो मैं बात कर रहा हूँ, ये अपने जीरोज के बिटवीन नेगेटिव होगा और जीरोज के आउटसाइड पॉजिटिव होगा। तो आप देख लो किसके लिए लेना है, नेगेटिव के लिए लेना है, लेस देन जीरोज के लिए लेना। तो ये कहाँ पे होगा, जीरोज के बिटवीन। इसके जीरोज तो आप निकाल लो, जीरोज क्या होगा, -b प्लस माइनस अंडर रूट d/2a, तो ये बन गया 4 प्लस माइनस रूट 48/2, कैंसिल कर लें, 2 प्लस माइनस क्या बन जाएगा, तो इसके जीरोस क्या बन जाएंगे, 2 प्लस माइनस, यहाँ से आपने 4 कॉमन लिया, ट्वेल्व। तो इस तरह से आपके ये जीरोज आ जाएंगे। तो ये जीरोज के बिटवीन क्या होगा, नेगेटिव होगा। आपको क्या चाहिए, नेगेटिव चाहिए। तो ये किसके बिटवीन नेगेटिव होगा, तो जीरोज। इसके जीरोज क्या गए हैं, 2 प्लस रूट 12, 2 माइनस रूट 12। तो इसका जो आंसर होगा x बिलोंग्स टू 2 माइनस रूट 12 टू 2 प्लस रूट 12। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट में क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि इक्वालिटी का साइन है इसीलिए। तो जीरोज के बिटवीन ये नेगेटिव होगा। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। और एग्जाम्पल देखते हैं, ये रहा एग्जाम्पल। ये ऑलरेडी क्वाड्रेटिक फैक्टराइज दिया हुआ है और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव बनाया है। इसके जीरोज क्या है, 1 4। ये क्या कह रहा है, पॉजिटिव। एक्सप्रेशन क्या कह रहा है, पॉजिटिव। एक पॉजिटिव किसके बिटवीन होगा, आउटसाइड द जीरोज। ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या कह रहा है, ग्रेटर देन 0 मीन्स पॉजिटिव। तो पॉजिटिव किसके बिटवीन होगा, आउटसाइड द जीरोज। तो ये आपने जीरोज रखा होगा ना, 1 4, किधर पॉजिटिव होगा, इधर पॉजिटिव होगा और इधर पॉजिटिव होगा। तो आंसर में आ जाएगा x बिलोंग्स टू -∞ टू 1 यूनियन 4 टू इनफाइनाइट। खत्म कहानी है। और मैंने एक एग्जांपल लिया, लेकिन यहाँ पे देखे क्वाड्रेटिक के एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव नहीं है, तो इसको पॉजिटिव बना ले। तो ये x प्लस 3 बनेगा, ये x माइनस 7, इसमें से मैंने माइनस कॉमा लिया, माइनस को इधर मल्टीप्लाई किया, ग्रेटर देन 0, x प्लस 3 टू x माइनस 7 लेस देन 0। ये कह रहा है इनक्वालिटीज अब ये लेस देन 0 है, मीन्स क्या है, नेगेटिव है। तो नेगेटिव किसके बिटवीन होता है, ये तो जीरोज के बिटवीन। तो ये x बिलोंग्स टू, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, -3 to 7 इसका आंसर होगा। जीरो जिसका क्या है, -3 to 7। ये एग्जाम्पल भी बिल्कुल वही क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की तरह एक्ट कर जाएगा, जिसमें 2 लीनियर फैक्टर आएगा।
आपको इसके जीरोज देख लेने। जीरोज क्या हो गया 1 2, ये क्या कह रहा है पॉजिटिव, ये एक्सप्रेशन क्या कह रहा है पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव किसके बिटवीन होता है आउटसाइड द जीरोज। तो मैं डायरेक्टली लिखूँगा, चलो आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ 1 और यहाँ पे 2, तो इधर पॉजिटिव होगा और इधर पॉजिटिव होगा। लेकिन आपने क्या इसके पहले ये देखा कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है कि नेगेटिव, तो आपने देखा कि यस एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है पॉजिटिव है, तो इसमें पॉजिटिव होगा और इस रीजन में पॉजिटिव होगा। तो माइनस इनफाइनाइट टू 1 यूनियन 2 टू इनफाइनाइट। 1 2 को नहीं लिया जाएगा, रीजन क्यों, 1 पे ये एक्सप्रेशन ही नॉट डिफाइंड हो रहा है, इसका डोमेन ही है क्या, डोमेन क्या है इसका r माइनस 1 2, तो इसीलिए सिर्फ ये रीजन लिया जाएगा। अब इस एक्सप्रेशन इस इनइक्वालिटीज पे आते हैं तो सेम इनइक्वालिटीज सेम एक्ट करेगा जैसे कि क्वाड्रेटिक पे एक्ट करता है। मैं जानता हूँ कि ये क्वाड्रेटिक नहीं है लेकिन उसी की तरह बिल्कुल एक्ट करेगा। आपने देखा है क्या खोज रहा है, एक्स का कोफिशिएंट देखिए आपने यहाँ पे पॉजिटिव बना रखा है, यहाँ पे भी पॉजिटिव बना रखा है। इसके जीरोज को फाइंड किया, क्या मिल गया 2 और 8, और ये इनइक्वालिटीज कह क्या रहा है नेगेटिव कह रहा है, क्या कह रहा है नेगेटिव। तो नेगेटिव किसके बिटवीन होता है जीरोज के बिटवीन। यहाँ पे आपने उठाया 2, यहाँ पे 4, तो यहाँ पे नेगेटिव होता है, इधर पॉजिटिव होगा आउटसाइड। क्यों कि एक्स का कोफिशिएंट आप ऑलरेडी पॉजिटिव बना रखा है, तो ये बन जाएगा एक्स बिलोंग्स टू नेगेटिव कहाँ से कहाँ तक, तो 2 to 8। बट मैंने कहा कि ये आंसर सही है या ये आंसर सही है, आप खुद से बताइए इन तीनों में से कौन सा आंसर सही होगा। आप बता के सोचें कि ये इसमें से कौन सा आंसर सही होगा। तो आप देखें इन दोनों पे ओपन लगा हुआ है, ओपन मतलब कि आपने 2 को भी नहीं लिया 8 को भी नहीं लिया है, लेकिन आप 2 को तो ले सकते हैं। 2 रखोगे तो 0, तो ऊपर में 0, तो 0 लेस देन इक्वल टू 0 ट्रू है, तो यस ट्रू है। 0 या तो 0 से छोटा है या तो बराबर है। यहाँ पे 2 को भी ले लिया 8 को भी ले लिया, लेकिन 8 पे तो एक्सप्रेशन ही नॉट डिफाइन हो जा रहा है, तो ये वाला तो पहले ही गलत है। तो ये तो गलत था ही क्योंकि 2 को नहीं लिया इसने 2 को लिया पर 8 को भी ले लिया, ये भी गलत हो गया। इसने 2 को लिया है 8 पे ओपन ब्रैकेट है, 2 पे क्लोज ब्रैकेट है, मतलब 8 नहीं लिया जाएगा 2 लिया जाएगा, तो ये ट्रू है। तो इस तरह से आप क्वाड्रेटिक्स के एक्सप्रेशन को बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं।